सर मेरा नाम मुकेश पुखराज है और यहाँ पर आज हमने यूपीएससी के एस्पिरेंट जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मोरल अप करने के लिए यहाँ पर हम सभी लोगों ने कैंडल मार्च रखा। काफ़ी एस्पिरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन है आपकी या स्टूडेंट्स सब मिलकर? नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं है। सभी एस्पिरेंट ने जब दिल्ली से हम यूट्यूब के ऊपर जो भी जुड़े हुए लोग हैं सभी लोगों ने बोला कि एक साथ में सबको आना चाहिए। हम लोगों ने मैसेज सर्कुलेट किया और सभी लोग आए। जयपुर में यही हो रहा है या और भी कई जगह हो रहा है? या अभी हम शुरुआती स्तर पे यहाँ हो रहा है, बाकी और भी एस्पिरेंट मिलकर करेंगे और मुझे उम्मीद है करेंगे ये। जी, क्या क्या मुद्दे आज बताना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, हमारा जो ये पूरा कैंडल मार्च हुआ इसके जो भी मुद्दे मैं आपको लाइनअप बताना चाहूँगा। सबसे पहला मुद्दा रहेगा कोचिंग की सेफ्टी को लेकर। यूपीएससी कोचिंग जितनी भी चल रही है, एसएससी की, आरएएस की, जो भी कोचिंग चल रही है उनके अंदर सेफ्टी मेजर होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए फिक्स अरेंजमेंट होना चाहिए सीट का, कितनी मैक्सिमम सीटें होनी चाहिए ये अरेंजमेंट होना चाहिए। थर्ड हमारा मुद्दा रहेगा लैंडलॉर्ड और टिफिन के बारे में। काफ़ी जगह पे लैंडलॉर्ड मनमाने तरीके से अपनी फीस लेते हैं पर कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनमाने तरीके से, इनका कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। इसके साथ में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक बिल पास करना चाहिए गवर्नमेंट को जिसके अंदर जो भी लैंडलॉर्ड है वो अपना पैसा डिजिटली ले, कैश फॉर्मेट में ना ले। अगर वो डिजिटली लेंगे तो उनका जो भी पैसा है वो टैक्स में काउंट होगा और पता चलेगा कि कितना पैसा ले रहे हैं। इसके साथ में जो टिफिन का प्राइस है उसको भी कंट्रोल किया जाए और जो भी फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर हैं वो टाइम पे जाके उस सेफ्टी मेजर को देखते रहें। कारण ये है कि जो खाना अच्छा है वो ज़्यादा महंगा है और जो अच्छा नहीं है वो सस्ता है तो वो खाना बुरा है। इन सबके साथ में कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट में लोग उठा नहीं रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है पूजा खेड़कर। लोगों ने पूजा खेड़कर का जो स्कैम हुआ उसके बाद में और भी लोगों के फेक सर्टिफिकेट के मुद्दे सामने आए पर कोई भी व्यक्ति अभी उसको भूल चुके हैं। ये मुद्दा भी अभी भी रिलेवेंट होना चाहिए। लबासना अभी भी पूजा खेड़कर को कॉल कर रही हैं बट वो अभी भी आ नहीं रहे हैं। इसके साथ में एक मुद्दा जो कि 1 साल पुराना है, लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो है सीसेट। लास्ट ईयर सीसेट बियॉन्ड सिलेबस था। सभी को पता है कि सीसेट किस हिसाब से आया। सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया बट उसका कोई हल नहीं निकला। मैं मानता हूँ कि इस साल यूपीएससी का एग्जाम काफ़ी सब्जेक्ट वाइज रहा, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहा, बट यूपीएससी ने जो लास्ट ईयर किया ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी होनी चाहिए। इन सब के साथ में और भी बहुत सारे मेजर हो सकते हैं जिसके अंदर कुछ एक मेजर जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट से नहीं होने चाहिए, जो यूपीएससी के न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए हो सकते हैं। ऑफिसर का फैन कल्चर। बहुत सारे ऑफिसर यूपीएससी के जो ऑफिसर है, लाइक आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, यूट्यूब पर रील बनाते हुए घूमते हैं। ये कोई भी ड्यूटी प्रोटोकॉल नहीं है। अगर मिलिट्री की तरह देखा जाए तो सभी के लिए एक ड्यूटी प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर वो प्रोटोकॉल नहीं होगा तो यही लोग बाकी एस्पिरेंट को ऐसा बिहेव करेंगे, दे आर किंग। और ये ब्यूरोक्रेसी का सबसे घटिया तजुर्बा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब सारे मुद्दे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ में मार्केटिंग, जितने भी कोचिंग वाले टॉपर्स को इस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि उन्होंने उनको खरीद लिया है, ब्रांड एम्बेसडर की तरफ वो उनको प्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे मोटा मोटी तौर पे वो हैं जो हम सब उठा रहे हैं। इन सब के साथ में कुछ एक वो मुद्दे जो कि दिल्ली के एस्पिरेंट उठा रहे हो, जो दिल्ली के लिए ज़रूरी हैं। उसके अंदर सबसे पहला मुद्दा, जितने भी लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उन सभी के लिए 1 करोड़ का कम से कम कंपनसेशन होना चाहिए ताकि इन कोचिंग वालों को पता चले कि इन लोगों ने गलती की है। इन सब के साथ में जो भी कोचिंग के मालिक थे, लाइक राव जयेश का जो मालिक है उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन हुआ है, उनको अरेस्ट कर दिया गया है। पर इसके अंदर जितने भी कल्प्रिट हैं उन सबको बख्शा ना जाए, सबको अरेस्ट किया जाए। इसके साथ में एक जो मुद्दा जो नीलेश करके जो व्यक्ति हैं जिनका करंट लगने से मृत्यु हुई, तो यहाँ पे गलती किसकी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और दिल्ली की जितनी भी सड़कें जहाँ पे सीवेज की व्यवस्था बेकार है, जयपुर के अंदर भी सीवेज की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था जहाँ पर भी ये खराब है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वो लास्ट में एक वो मुद्दा जिसके ऊपर लाइक काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात नहीं की है, वो है एक लड़की जिनका नाम है अंजलि, जिन्होंने मुखर्जी नगर के अंदर सुसाइड किया। पर वहाँ के पीजी ओनर ने उस पूरे मुद्दे को दबाया। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इसके साथ में लास्ट में मैं सजेशन देना चाहूँगा, गवर्नमेंट को एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना चाहिए। जितने भी एस्पिरेंट को प्रॉब्लम है वो कोचिंग के अंदर उनको कोई इश्यू आता है तो वो जाएंगे और वो अपनी इश्यू को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इन सबके साथ में एक पॉलिसी ये भी लाई जा सकती है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे एज इंश्योरेंस की तरह एक ऐसा पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर 1 महीने के अंदर आपको अगर कोचिंग पसंद नहीं आती है तो आपको फुल फीस रिफंड मिलेगी। 1 महीने का जितना आपका खर्च हुआ वो काट के आपको फीस वापस मिले, ताकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म चले, इन कोचिंग वालों की गुंडागर्दी ना चले। एस्पिरेंट के जो भी मुद्दे हैं वो सारे उठाए जाए। ये सारे मुद्दे रहेंगे। अगर सारे मुद्दों के ऊपर सबसे आवाज़ उठाई जाएगी तो आई थिंक, मुझे जहाँ तक भरोसा है सरकार के ऊपर, इस देश के ऊपर, इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वक्त के साथ में कमियाँ सबके साथ में होती है, आवाज़ उठाएंगे तो शायद सॉल्व होगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अच्छा बता।